नमस्कार दोस्तों, आज के मैं अपने चैनल में बताने वाला हूँ कि अपन हाउस वायरिंग या बंगला, शोरूम या जो भी इलेक्ट्रिक वर्क करते हैं उनके बारे में बेसिक जानकारी आपको बताऊँगा कि अपन क्या-क्या हमको जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले दोस्तों, कोई भी काम करने से पहले अपने को होता क्या है कि इसमें देखो 2-3 टॉपिक है, उसको जान लेना पहले ज़रूरी है। पहले आप काम देख लें, मतलब काम की साइट के साइज़ देख लें। उसके बाद रेट और कोटेशन देख लें। अगर आपका छोटा साइज़ है दोस्तों, साइट छोटा है जैसे 1000 स्क्वायर फीट है, उससे कम है, तो आप स्क्वायर फीट के हिसाब से उसको रेट तय कर लें। और पहले तो काम समझ लें कि काम किस टाइप की है, सादा फिटिंग है कि फॉल सीलिंग है कि और मतलब 2-3 प्रकार की होती है फिटिंग की शेड वाली है। उससे क्या होता है दोस्तों, सबकी अलग-अलग रेट होती है और हर राज्य में अलग-अलग रेट होती है, तो मैं रेट अपना नहीं बता सकता। तो उस हिसाब से आप रेट तय कर लीजिए। दोस्तों, एक चीज़ है, मैं मेरे साइड तो जो भी लेता हूँ, छोटा हो चाहे बड़ा, मैं कोटेशन कर लेता हूँ। कोटेशन होने से ये होती है दोस्तों कि दोनों आप सामने वाले की भी पकड़ हो जाती है और हमारे दोनों की। उनको भी ये रहता है कि ये छोड़ेगा नहीं, हमको भी ये रहता है कि अंत में पूरा पेमेंट हमको सही साथ मिलेगी। इसलिए आप कहीं भी कोटेशन कर लें, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, आपको सामने वाले पार्टी से ये डिस्कस करना है। जैसे एक हम काम करते तो 2 रहती है, या फिर आप इंटीरियर हमको ड्राइंग देते हैं, एक बार जो भी साइट के प्लानिंग इलेक्ट्रिकल डायग्राम। अगर कई साइट में ऐसा होता है दोस्तों, सामने पार्टी थ्रू हमको काम मिलती है, तो वहाँ पर होता क्या है, सामने वाले डिस्कस करते हैं कि आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए। उस बेस पे अब दोनों साथ में रह के अपन एक डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। दोस्तों, इसमें होते क्या है, जैसे आप कोई भी साइट का एक रेट अपना बात कर लिए, ठीक है। तो होता है क्या है दोस्तों, आप डबल काम ना हो इसलिए आप सामने वाले डिस्कस कर ले। जैसे कि आपका एसी कहाँ लगेगी और एसी कौन से लगेगी। दोस्तों, कोई एसी ऐसे होते हैं जिनको आउटर में इनकमिंग सप्लाई चाहिए रहती है, किसी, ठीक है दोस्तों, किसी एसी को इनर में रहती है। तो ये भी आप देख लें कि कौन सी एसी लगने वाली है, कई बार परेशानी होती है। और दोस्तों, आजकल देखा हूँ कई साइटों में डबल काम होती है, उसका पेमेंट मिलता नहीं है, फिर अंत में आपको लॉस मतलब घाटा हो जाती है। तो ये ध्यान दें, पहले सामने वाले डिस्कस कर ले हर चीज़ क्लियर कि क्या क्या आपका रिक्वायरमेंट है। और दूसरा दोस्तों, बेड की पोजीशन किधर रहेगी ये भी पूछ ले कि जैसे एक बेडरूम है, तो बेडरूम में 4 वाल है, तो कौन से वाल में आपके बेड रहेगी। क्योंकि बेड के साइड में दोस्तों लेफ़्ट राइट दोनों तरफ आपको एक 2 वे स्विच और प्लग स्विच सॉकेट देने रहते हैं मोबाइल चार्जिंग वगैरह के लिए। तो वो आप डिस्कस लिए। कई जगह बोलते हैं कि भाई हमको बजट के हिसाब से नहीं देना है, ओनली एक ही बोर्ड देना है, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये देखो ये। और दूसरा है दोस्तों, फ्रिज पूछ लें कि कहाँ पर। कई लोग किचन में रखते हैं, कई जगह किचन छोटी रहती है तो हॉल में भी रख लेते हैं। तो फ्रिज है, गीज़र है, वॉशिंग मशीन है, टीवी है, टेलीफोन, कैमरा, स्पीकर, इन्वर्टर, वाटर सोलर एंड लाइट सोलर, ये सब कुछ जो कॉमन चीज़ है ये पूछ लेंगे दोस्तों। बाकी तो काम के समय थोड़ा बहुत 19-20 आगे पीछे हो जाती है, लेकिन इससे क्या होता है, आपको ज़्यादा डबल काम करने की नहीं होगी, एक ही बार में ही। उसके हिसाब से दोस्तों फिर आप पाइपलाइन करेंगे। देखो ये 1200 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन साइट है, जो कि ये इनका ड्राइंग मैं खुद ही बनाया हूँ, क्योंकि यहाँ कोई इंटीरियर नहीं है, पार्टी थ्रू हमको डायरेक्ट काम मिली है। तो ये देखो, मैंने एक सामने वाले पार्टी से पहले डिस्कस किया कि आपको भाई क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से मैंने ये बनाया है। तो ये देखो, ये अपना एंट्री हो गया दोस्तों। ये देखो, ये एंट्री हो गया यहाँ से। ये पोर्च है, यहाँ पर देखो ये डीबी बॉक्स है। तो डीबी बॉक्स दोस्तों आपको सर्किट के हिसाब से लगाना है कि आपका कितना सर्किट है, ठीक है दोस्तों। जैसे 9 सर्किट है
तो आप 12 मॉडल के MCB लगा लें, क्योंकि 4 तो TPN ले लेता है जगह, ठीक है। उसके बाद ये हो गए देखो दोस्तों, ये बेडरूम है। बेडरूम में देखो मेन बेडरूम में हो गया देखो दोस्तों, यहाँ ये बेडरूम है, लेकिन इसमें क्या है दोस्तों, दो एंट्री है, ठीक है। एक यहाँ से है, मतलब बाहर से आप आए डायरेक्ट इधर एंट्री, और एक हॉल की तरफ से एंट्री है, ठीक है। बेडरूम हो चाहे बैठक रूम में, ये दो प्रकार से इसको बनाए गए हैं। बेडरूम भी बना सकते हैं या ड्राइंग रूम भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इनका देखो ये एक एंट्री यहाँ से है, तो यहाँ 2 मॉडल के बोर्ड लगेगी दोस्तों। जो आपको ये जो कलर की जो दिख रही है, मतलब ये ऑरेंज कलर की, ये जितना भी ये दोस्तों ये स्विच बोर्ड के सिम्बॉल है। और उसके बाजू में जो लिखा है नंबरिंग, जैसे 2 मतलब 2 मॉडल, मतलब इसमें 2 स्विच लग सकती है। और यहाँ पर देखो 6 लिखा है, मतलब इस 6 मॉडल का बोर्ड लगेगी। इसमें 6 स्विच लग जाएगी, या 4 स्विच, एक सॉकेट दोस्तों 2 जगह लेती है, ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद देखो एक एंट्री यहाँ 2 मॉडल दोस्तों, और यहाँ पर देखो एक एंट्री में 8 मॉडल। तो 8 मॉडल का इसका कारण ये है कि यहाँ पर मेन ज़्यादातर एंट्री इसका यहीं से होगा। अगर यहाँ से आए, यहाँ और यहाँ से 2A रहेगी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये देखो इनका AC इस वाल में आ रही है, क्योंकि इनका यहाँ बाहर है, ये रोड है, ये इधर। तो ये बाहर आउटर बाथरूम से ऊपर होते हुए आउटर पाइपलाइन चले जाएगी, ठीक है। उसके बाद अपन आए, देखो ये बेड है, ये बेड सेंटर में है, दोनों तरफ साइड टेबल रहेगा। तो इनका दोस्तों दोनों तरफ बेड स्विच बोर्ड नहीं दे रहे हैं, एक ही तरफ ही दे रहे हैं दोस्तों, ठीक है। इसमें 2A सिस्टम नहीं है, ओनली 2 सॉकेट रहेगा। एक यहाँ पर दोस्तों खिड़की भी है, तो हो सकता है कूलर भी लगा ले, तो इसलिए 2 सॉकेट, एक मोबाइल चार्जिंग, एक कूलर वगैरह के लिए, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद देख अब हॉल है दोस्तों, ये देखो ये हॉल में 12 मॉडल का बोर्ड लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ 2 पंखा है और एक झूमर है, और टीवी इधर है दोस्तों। टीवी में 8 मॉडल लगा दिए, क्योंकि इसमें 3 सॉकेट, एक स्विच रहेगा, एक डमी खाली वहाँ से डिस्क की वायर रहेगी, वहीं से टब बॉक्स निकल जाएगी। और जितना भी नीचे का हाइट वाली बोर्ड है दोस्तों, जैसे टीवी है और बेड के साइड वाली बोर्ड, वो 2 फीट हाइट में रहेगी, 24 इंच में। क्योंकि बेड के ज़्यादातर नॉर्मल हाइट जो दोस्तों 18 इंच रहती है, तो 4 इंच गद्दा मिला के ऐसे तैसे, मतलब आपको ये 2 फीट 24 इंच हाइट सही बैठेगी, परफेक्ट, ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद ये आ गए दोस्तों अपन, ये टीवी का 8 मॉडल हो गया। उसके बाद देखो दोस्तों ये किचन हो गए। किचन में यहाँ पर 8 मॉडल दिए दोस्तों, यहाँ पर एक सॉकेट रहेगी और फ्रिज यहीं पर रहेगी दोस्तों, ठीक है। उसके बाद देखो ये किचन का पाटा है, तो यहाँ पर इधर कोने में गैस पाटा रहेगा, और इधर एक तरफ दोस्तों यहाँ पर 6 मॉडल, 2 स्विच, 2 सॉकेट रहेंगे यहाँ पर, मिक्सी ओवन वगैरह चलाने के लिए। उसके बाद दोस्तों ये छोटा सा स्टोर रूम है, यहाँ 6 मॉडल का बोर्ड लगा है, जिसमें यहाँ वॉशिंग एरिया का लाइट का स्विच और अंदर का स्विच, ठीक है, ये रहेगा। और उसके बाद दोस्तों ये वॉशिंग एरिया है, यहाँ पर देखो 4 मॉडल का है। इसमें क्या होगा दोस्तों, ये वॉशिंग मशीन के लिए है। उसके बाद ये बाथरूम आ गए दोस्तों, बाथरूम नंबर 1, मतलब बेडरूम के साथ अटैच है। इसमें 6 मॉडल का बोर्ड है, जिसमें गीजर का स्विच, और देखो ये गीजर के सॉकेट है दोस्तों। इसको गीजर का जो सही जगह जो है, आपको प्लम्बर सही जगह बता दें कि गीजर का सॉकेट कहाँ लगाना है, ठीक है। उसके बाद देखो ये बेडरूम है। बेडरूम एंट्री में 8 मॉडल है, और लास्ट में 6 मॉडल, ठीक है। तो इसमें 2A रहेगा दोस्तों, ठीक है। बेडरूम में एक लाइट, एक पंखे का 2A रहेगा। तो 6 मॉडल में एक सॉकेट और बाकी 2A एडजस्ट हो जाएगी। और यहाँ पर दोस्तों 4 मॉडल है। ये पीछे में यहाँ पर एक पॉइंट और रहेगी, यहाँ पर एक पॉइंट, और यहाँ पर एक सॉकेट, मतलब 2 सॉकेट, मतलब हाँ सॉरी, एक सॉकेट और 2 स्विच यहाँ आ जाएगी, एक स्विच इसका हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें दोस्तों
और यहाँ पर देखो दोस्तों सीढ़ी है, सीढ़ी के लिए 2A 2 मॉडल और इसके लिए 2 मॉडल बोर्ड लग गया सीढ़ी में। ये देखो ये बीच में लाइट, ये दोनों 2A काम करेगी। अब मेरे 2A वाली वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों सबसे पहले मैंने तो ये स्विच बोर्ड बताया, उसके बाद आपको इसमें पाइपलाइन कैसे डालें उनके बारे में आपको बताता हूँ। क्योंकि कोशिश करें दोस्तों, आप मेरे RCC स्लैब पाइपिंग भी वाली वीडियो देख सकते हैं कि आप स्लैब में जितना ज़्यादा मतलब जितना ज़्यादा आप पाइप सर्किट पाइपलाइन मिलाएंगे उतना ही आपको वाल में झिरी कम मारने पड़ेगी। ठीक है दोस्तों और सर्किट वायरिंग कैसे करें आपको बताता हूँ। मैं उनके एक अलग वीडियो और बनाऊँगा, लेकिन आपको रफली बता देता हूँ। जैसे कि ये देखो यहाँ पर स्विच बोर्ड है बेडरूम का, तो यहाँ से आपको दोस्तों, यहाँ आजकल ज़्यादा लोड नहीं है, 1000 वाट से ज़्यादा लोड नहीं होगी, तो आप इसमें 1.5 mm का वायर डाल दें पायलर। ठीक है, इस बोर्ड से इस बोर्ड 1.5 mm की डाल दे। अगर मान लो AC है, AC तो डायरेक्ट यहाँ जाएगा, इसका स्विच यहाँ रहेगा, AC इस वाल में। ठीक है, तो आप AC 4 mm का वायर यूज़ करें। और आप जैसे लाइट लोड के लिए बेडरूम में जैसे यहाँ बोर्ड है, 2-3 जगह बोर्ड है, तो आप उसमें 1.5 mm का वायर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लोड ज़्यादा नहीं है। तो उसके बाद देखो आपको बता दूँ, यहाँ से सर्किट बाथरूम, ठीक है, यहाँ से एक सेपरेट पाइपलाइन डालेंगे छत के ऊपर से। जब RCC स्लैब होती है तो सीधा है, देखो ये आ गए। फिर यहाँ एक जंक्शन बॉक्स लगा के फिर बैंड उतार दे यहाँ। ठीक है, तो अब जब वायरिंग करेंगे दोस्तों तो आपको दीवार में झिरी कम होगी और वायरिंग सीधा यहाँ से लाएंगे। ये देखो यहाँ जंक्शन के पाइप मिले रहेगी यहाँ से, छत वाली पाइप से, तो यहाँ इस स्विच बोर्ड में आ गई, फिर यहीं से आगे बढ़ के इस स्विच बोर्ड में आ गई। ठीक है, तो आपको बाथरूम के लिए सेपरेट देना है दोस्तों, क्योंकि गीजर के जो है कम से कम 1500-2000 वाट लोड रहती है। ठीक है, गीजर का सेपरेट देना है आपको, AC का सेपरेट देना है, और बाकी 1.5 mm का ये बेडरूम से उठा के देना है। हाल में भी 1.5 mm। किचन में दोस्तों लोड ज़्यादा रहती है, तो आप यहाँ 2.5 mm का वायर यूज़ करें। ठीक है, ये देखो ये मतलब एक ही सर्किट में आपको एक किचन का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इस बोर्ड से इस बोर्ड, इस बोर्ड से इस बोर्ड, इस बोर्ड से इस बोर्ड, मतलब ये पायलर एक दूसरे से कनेक्ट कर देना है। हाल का भी इस बोर्ड से इस बोर्ड, मतलब यहाँ से ऐसे आएगा, ये टर्न होके फिर ये यहाँ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये बेडरूम आ गई, तो इनका भी ऐसे बोर्ड टू बोर्ड उठाना है आपको, बीच में कहीं ज्वाइन नहीं करना है, ये ध्यान आपको रखना है। कोशिश करें यहाँ वायर 1 मीटर लंबा हो, छोटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, कभी भी आप नापे तो। और दोस्तों आपको बता दें, सबसे पहले जब आप पाइपलाइन करते हैं तो देखो दोस्तों ये जंक्शन बॉक्स है, इसमें जो ये जो थ्रेड होती है दोस्तों PUC वाले, ये ख़राब हो जाती है दोस्तों। तो फिर क्या होता है, होल ये बाहर इसके निकल के टूट जाती है, या फिर कभी स्लिप खाती है, लगता ही नहीं है, या फिर बाहर निकल जाती है उखड़ के। इसलिए इसका यूज़ आप अंडरग्राउंड के लिए यूज़ नहीं करें, ये ओपन के लिए है, फॉल सीलिंग वगैरह के लिए आप ये वाली जंक्शन बॉक्स यूज़ करें। देखिए मेटल की है ये। ठीक है, इसमें दोस्तों होती क्या है, अगर आपका चूड़ी ख़राब हो गई तो चूड़ी फिर से बन जाती है। चूड़ी बनाने का है मेरे पास, मार्केट में मिलती है ये। ठीक है, और ये डीप जंक्शन बॉक्स है, ये स्लैब में ये कम से कम ये 2.5 इंच का है, RCC स्लैब में काम आती है। तो इसी में ये साइज का भी आपको मिल जाता है, मार्केट में मिलता है ये। इसमें अंकुर कंपनी का आता है दोस्तों, अच्छा बेस्ट रहती है। तो कुछ आपको बेसिक जानकारी रखना ज़रूरी है, ताकि आपको कोई काम में कोई परेशानी ना आए। ये देखो दोस्तों, ये जो कोई ये यहाँ पर DB बॉक्स रहेगी, ये पोर्च है। ठीक है, ज़्यादातर DB बॉक्स पोर्च में दें, क्योंकि कभी भी कुछ फॉल्ट हो रही है तो मेंटेनेंस करने में आसानी होती है, इसलिए आपको ये ध्यान देना है। और देखो ये पाइप डालने हैं, इसमें 1.5 mm का पाइप आप यूज़ करें। वैसे अंदर है तो एकदम ज़्यादा ब्रांडेड लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन RCC स्लैब जब ढलाई होती है दोस्तों तो उसमें अच्छा ब्रांडेड डालने की ज़रूरी है। ठीक है, और ये देखो इसमें 1 2 3 4 5 पाइप इसलिए डाले हैं दोस्तों, क्योंकि सर्किट जो है
जब आप वायरिंग करेंगे, ठीक है, वायरिंग करने के बाद आप उंगली लगा घुसा के देखना, ये छीनी उंगली ये जाना चाहिए, मतलब स्पेस रहना चाहिए, एकदम ही फुल नहीं होना चाहिए। ये सब आपको ध्यान देना है। ये देखो ये पाइपलाइन का काम हो गया है। और जीरी आप मारे तो देखें कि ये दीवार के बराबर होना चाहिए। देखो ये अगर बाहर रखने से होती क्या है दोस्तों, कोई प्लास्टर मोटी आती, कोई पतली आती, दबती नहीं है, तो उस जगह में क्रैक हो जाती है, फिर सामने वाले पार्टी आपको बोल सकता है। और ये देखो ये आप जब खिला आप लगाएंगे ना, ये इसको भी ध्यान रखना है कि आपको ये एक इधर ठोकना है, एक इधर ठोकना है, मतलब क्रॉस होना चाहिए दोस्तों। ये मजबूत पकड़ हो गई, निकलेगी नहीं ये, ठीक है। यहाँ पर MC बॉक्स है और देखो आपको बताता हूँ, देखो यहीं से देखो ये उठ के आई है, ये देखो ये सीधा यहाँ पर जंक्शन बॉक्स लग गया और यहीं से सीधा ये देखो यहाँ पर स्विच बोर्ड, ठीक है। इसमें देखो दोस्तों यहाँ पर एक घंटी भी रहेगी, देखो बाहर, ये देखो गेट के बाहर यहाँ पर घंटी, ठीक है। और यहाँ पर ये बाथरूम है और प्लस ये पोर्च है, नहीं सॉरी ये बाथरूम है, बाथरूम का। और बाहर में जो दो लाइट उसकी रहेगी। और यहाँ पर एग्जॉस्ट है, प्लस यहाँ का लाइटिंग का यहाँ रहेगा दोस्तों। 6 मॉडल बोर्ड में आ जाएगी। अभी मैंने जो ड्राइंग बताया इसी यहीं का है ये। और देखो यहाँ पर ये देखो ये पोर्च में एक सीलिंग फैन है, प्लस 2 लैंप है, एक यहाँ लैंप है और एक ट्यूबलाइट है। पोर्च में फॉल्स सीलिंग नहीं होगी। और यहाँ पर स्विच बोर्ड 2 मॉडल की यहाँ लगेगी, ठीक है। मेरे जैसे दोस्तों हर किसी का अलग अलग काम करने का तरीका रहता है, लेकिन मेरा ये है कि मैं स्विच बोर्ड प्लास्टर के बाद ही लगाता हूँ, कि प्लास्टर के बाद ही फ्रेश रहती है। ऐसे में क्या होता है दोस्तों, बोर्ड ख़राब हो जाती है, ठीक है। ये सब ध्यान देना है। देखो ये 2A के लिए ऊपर अभी थोड़ा ऊपर लाफ्ट स्लैब ढलाई होगी और पाइप आगे बढ़ाना है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर एक बेड रहेगा और बेड नीचे से 2 फीट हाइट में। और उसके बाद ये देखो यहाँ भी पाइपलाइन हो चुकी है पूरा। ये अभी अगला स्टेप दोस्तों, अब इसको वायरिंग करेंगे, तो अगला वीडियो मैं वायरिंग के समय बनाऊंगा, आप देखते रहिए। ये देखो दोस्तों ये स्प्रिंग तार है दोस्तों। ये स्प्रिंग तार खासियत दोस्तों ये है कि इसमें कम से कम 3 बैंड पार हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। अब GI तार अगर यूज़ करते हैं तो GI तार में होती क्या है, वो एक बैंड पार होने के बाद अगला बैंड पार नहीं हो पाती या कुछ भी। ये क्या है, फ्लेक्सिबल ही है, स्प्रिंग तार बोलते हैं इसको। ब्रेक व्रेक में लगती है और ये पर्दा में भी यूज़ होती है। आपको देखो इसको यूज़ करके दिखाता हूँ। ये देखो ये इस तरह आप अंदर जाओगे, ये ठीक है दोस्तों। ये अगले छोर में निकल जाएगी। उसके बाद होता क्या है, इसको एक छोर में देखो ये एक छोर में वायर बांध देंगे और फिर खींचेंगे, ठीक है। स्प्रिंग तार की लंबाई दोस्तों कम से कम आपको 20 फुट रखनी है, क्योंकि कई जगह छोटे यूज़ होती है, कई जगह लंबा होती है। अब 20 फुट ही लेके रखें, मार्केट में ज़्यादा महंगा नहीं आती, कम से कम ये 50 रुपये में आपको मिल जाएगी 20 फुट, ठीक है दोस्तों। तो और एक चीज़ आपको और बता दूँ, जैसे डिस्क कनेक्शन होती क्या है दोस्तों, अगर मान लो फॉल्स लिंक हो रही है तो उस फॉल्स लिंक के ऊपर ही ऊपर डाल के कोई भी डक्ट बनी है वहाँ निकाल देंगे, ठीक है। जैसे आपको डक्ट मैं दिखाता हूँ। और जैसे फॉल्स लिंक नहीं हुई है तो आपको छत में ढलाई होने समय डालनी पड़ेगी एक पाइप अलग से। ये देखो ये डक्ट है, ये आप यहीं से ऊपर डक्ट से 5 मीटर लंबा रखना है आपको, क्योंकि सेटअप बॉक्स की छतरी फाइनल नहीं रहती कि किस जगह आपको रखना है। और दोस्तों अगर पाइपलाइन में अगर फेस न्यूट्रल अर्थिंग 3 ही वायर है तो एक ही पाइपलाइन में डिस्क की वायर आ जाएगी, ठीक है। अगर वायर ज़्यादा है तो अब दो पाइप यूज़ करेंगे डिस्क के लिए, ठीक है। और उसमें सिंपल है, डिस्क के वायर को ध्यान देना है कि आप ऐसे एल आकार में एकदम ही ज़्यादा मत मोड़े डिस्क को, ठीक है। ये देखो आपको बताता हूँ, डिस्क का वायरिंग जो है ऐसा मुड़ी रहना चाहिए। देखो ये
इससे ज़्यादा नहीं मोड़ना है, नहीं तो क्या होता है सिग्नल क्लियर नहीं आती है, वही आपको ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।